ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो आज हम 8th क्लास का हिंदी का जो चौथा लेसन पढ़ा रहे हैं उसका नाम है दीवानों की हस्ती। इसके लेखक है भगवती चरण वर्मा। ठीक है, अब देखो ये एक कविता है, इसलिए हमें इससे पहले हमको शब्दार्थ याद करने होते हैं, इसलिए मैंने आपको शब्दार्थ लिखा दिए हैं। अब देखो इस कविता में लेखक ने देश पर मर मिटने वाले वीरों के स्वभाव के बारे में बताया है। वह एक जगह पर स्थिर नहीं होते हैं, वह आज यहाँ होते हैं तो कल कहीं और होते हैं, और जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ पर चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ फैला देते हैं। तो आज जो हमारा ये लेसन है दीवानों की हस्ती, ये देश पर मर मिटने वाले वीरों के ऊपर है, उनके स्वभाव के बारे में है। तो आज हम इस लेसन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इसको। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसमें कवि ने कहा है कि देश पर मर मिटने वाले, देश पर अपना जीवन का बलिदान करने वाले वीर कहता है कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं, आज हम यहाँ हैं तो कल कहाँ चले जाएंगे, यानी हमारा कोई ठिकाना स्थिर नहीं है। आज हम यहाँ हैं तो कल कहाँ रहेंगे, लेकिन हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर अपनी वीरता से और शौर्य से सभी और चारों ओर खुशियाँ फैला देते हैं। देखिए फिर आगे इसके, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। देखो इसमें कवि ने कहा है कि देश पर जो बलिदान देने वाले जो वीर होते हैं, वो जो बॉर्डर पर सैनिक वगैरह होते हैं, वह जब आते हैं तो हमारे परिवार के सभी मित्र भाई बंधु सभी खुश हो जाते हैं, सभी के चेहरे पर खुशियाँ छा जाती है, और जब उनके जाने का समय आता है तो वह खुशियाँ मातम में बदल जाती है, सभी के चेहरों पर खुशियों की जगह आंसू झलकने लग जाते हैं। तो इस दूसरे वाले पैराग्राफ में यही बताया गया है कि हमारे आने से हमारे भाई बंधु सभी के चेहरों पर खुशियाँ छा जाती है, लेकिन जब अचानक हमारे जाने का संदेश आता है तो सभी के चेहरों पर खुशियों की जगह ये आंसू छा जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब कहते ही रह गए, और इसीलिए सब कहते हैं कि अभी अभी तो तुम आए थे और अभी तुम यहाँ से जा रहे हो। सब यही कहते हैं कि अभी तो तुम वहाँ से आए थे और अभी वापस जा रहे हो। तो इसलिए कहा गया है कि तुम कैसे आए और कहाँ चले। इसमें कहा गया है कि तुम जैसे आए थे और वापस जा रहे हो, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज सरकार कभी भी कहीं भी गिरफ्तार कर सकती है, मतलब उनको कहीं भी गिरफ्तार करने से नहीं चूकती है। स्वतंत्रता जो सेनानी होते हैं उनको अंग्रेज सरकार कहीं भी गिरफ्तार करने से नहीं चूकती है। तो ये हमारे 2 पैराग्राफ मैंने आपको आज पढ़ाए हैं, आप इनको पढ़ना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर आप मेरे से पूछ सकते हो। मैंने आपको नंबर बता रखा है मोबाइल पे, मेरा मोबाइल नंबर लिखिए आप। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप मुझसे फ़ोन करके तो आप पूछ सकते हो जो आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना।